स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं एनटीएससी प्रॉब्लम ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर चैप्टर ग्रेविटेशन। और इसी ऑर्डर में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पे है। इफ द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ बिकम हाफ एंड 1/4 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यूज, then the value of acceleration due to gravity become A g by 8, B g by 4, C 4g and D 8g। ये राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है 2007 का। तो देखिए सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहले हमें पता है g की वैल्यू होती है gm बाय आर स्क्वायर। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में मान लिया ये वैल्यू g डैश हो जाती है और मास जो है वो पहले वाले का m/2 हो जाता है, बाय रेडियस जो है वो r/4 हो जाती है स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। क्या आ जाएगा, g डैश बाय g बिकम्स gm/2 r/4 स्क्वायर बाय gm बाय आर स्क्वायर। gm से gm कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 4 स्क्वायर ऊपर जाके 16 हो जाएगा और नीचे बाय 2 है तो 8 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास आ गया g डैश इज इक्वल टू 8g, सॉरी स्मॉल g। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट एस्केप वेलोसिटी वो मैं आपको बताना चाहूंगा। द मिनिमम वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एंड इट क्रॉसेस द ग्रेविटेशनल लिमिट ऑफ दैट प्लैनेट एंड नेवर कम्स बैक टू दैट प्लैनेट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी फॉर दैट प्लैनेट। यानी कि किसी भी प्लैनेट से हम किसी ऑब्जेक्ट को एक ऐसी स्पीड दे के फेंकते हैं कि वो उसके ग्रेविटेशनल लिमिट से बाहर चला जाता है और वापस कभी नहीं आता, तो वो स्पीड या वेलोसिटी कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू √2gm/r। g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ऑफ दैट प्लैनेट, r रेडियस ऑफ दैट स्पेसिफिक प्लैनेट। वो अर्थ भी हो सकता है, कोई और प्लैनेट भी हो सकता है। यानी कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो प्लैनेट के मास और प्लैनेट की रेडियस पे डिपेंड करती है। जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं उसके मास पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 10 किलोग्राम है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 100 किलोग्राम है, दोनों को उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकालने के लिए हमें सेम एस्केप वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम प्लैनेट से फेंके जाने हैं। ये बात ध्यान दें। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। The escape velocity on the earth is 11.2 km per second. A planet has twice the radius of earth and same mean density as of earth. Then the escape velocity on planet in kilometers will be 5.6, 11.2, 22.4 और 16.5। ये भी राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 में आया हुआ है बट इन 2006। अब देखिए ये होगा कैसे। हमें पता है कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू √2gm/r। यहां उसने मास का जिक्र नहीं किया, डेंसिटी का किया है, तो मैं इस फॉर्मूले को डेंसिटी वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करता हूं। मुझे पता है मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम अर्थ का होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो। तो मास हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय आर। तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया, ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो रिजल्ट आ जाएगा 8/3 पाई जी आर स्क्वायर इंटू रो। ये मेरे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब क्वेश्चन वाइज क्या है कि जो प्लैनेट है जिसपे हमें एस्केप वेलोसिटी इन किलोमीटर पर सेकंड निकालनी है, उसकी रेडियस अर्थ की रेडियस का ट्वाइस है। तो
मान लिया वहां एस्केप वेलोसिटी वी ई डैश हो जाती है, तो फॉर्मूला बन जाएगा 8/3 पाई जी, आर की जगह हम लेंगे 2r स्क्वायर इनटू रो। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं, और अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो क्या आएगा, वी डैश बाय वी इज इक्वल टू, ये बाय ये करेंगे तो बाकी सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी, क्या बचेगा हमारे पास, √4, यानी कि वी डैश बाय वी इज इक्वल टू 2, यानी कि वी डैश इज इक्वल टू 2 ये एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ है, कितना है 11.2, ये सॉल्व करके आ जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी जो है वो हिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, देन ऑप्शन ए लेंथ ऑफ द ईयर विल इंक्रीज, ऑप्शन बी अर्थ विल follow a spiral path of decreasing radius, C kinetic energy will remain constant, and D all of above। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पे काम करते हैं, क्या लेंथ ऑफ ईयर पे फर्क पड़ेगा। देखिए ये सन है और इसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, तो घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज mr⍵², वो Gm/r स्क्वायर से मिलता है। ठीक है, यहां से m से m कैंसिल हो जाएगा, r को भी नीचे भेज दो, ω² इज इक्वल टू Gm/r³, इट विल बी 2π/t स्क्वायर इज इक्वल टू Gm/r³। तो t और g जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रेशियो में है, यानी कि अगर g जो है वो डिक्रीज होगा तो t बढ़ेगा। t क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ साइकिल ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी कि जब जितने टाइम में सन के अराउंड अर्थ अपना रिवॉल्यूशन पूरा करती है वो समय है, तो ये समय क्या होगा, ये समय बढ़ जाएगा, इसका मतलब लेंथ ऑफ ईयर भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है। अर्थ विल फॉलो स्पाइरल पाथ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अर्थ तो यही पाथ फॉलो करता रहेगा, आर पे फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से, टी पे फर्क पड़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, नो, क्योंकि जब टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह सकती। अब जब ये तीन में से दो ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव पॉसिबल नहीं है, सो इट्स आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम, ऑप्शन ए एट सेंटर ऑफ अर्थ, ऑप्शन बी एट सरफेस ऑफ अर्थ, ऑप्शन सी एट ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, और ऑप्शन डी एट ए हाइट ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये महाराष्ट्र एनटीएससी स्टेज 1 में 2014 में आया हुआ है। इसमें एक बात ध्यान रखिए, जो जी की वैल्यू है, अगर आप हाइट पे जाते हैं तो फॉर्मूला होता है G1 - 2h/r, डेप्थ पे जाते हैं तो G' इज इक्वल टू G1 - d/r, लेकिन सरफेस पे G होता है, तो चाहे आप ऊपर जा रहे हैं चाहे नीचे जा रहे हैं G की वैल्यू कम हो रही है, तो मैक्सिमम कहां पे होगा, सरफेस पे। अब मैक्सिमम सरफेस पे होगा तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे है, 5th क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स of mass 1 kg each separated by a distance of 1 meter in vacuum will be, option A 0, option B 6.675 into 10⁻⁻11 Newton, C 13.350 into 10⁻⁻11 Newton, and D
3.337 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ये पता है कि अगर यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मास m1 m2 है, उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है F g m1 m2 बाई आर स्केयर होता है। अब m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg और r इक्वल टू 1 मीटर ये कहा गया है। जरा इसमें ये रखो तो F बराबर क्या आ जाएगा, g इंटू 1 बाई 1, तो F इज इक्वल टू g आ जाएगा और g की वैल्यू होती है 6.675 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रिलेशन बिटवीन मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेट इज ऑप्शन ए W is equal to mg, ऑप्शन बी W is equal to m by g, ऑप्शन सी G is equal to m minus W, ऑप्शन डी W is equal to m plus g। अगर हम यूनिट के हिसाब से देखें और फॉर्मूले के हिसाब से भी देखें तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज वेट जो होता है वो mg के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, neglecting the rotation of earth, if suddenly the attractive power of earth drops to zero, a man standing on earth will option A fly up, option B slide along the surfaces, option C move and option D stand unaffected। यह आया हुआ है बिहार NTSC स्टेज 1 में 2014 में। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी NTSC स्टेज 1 का था 2014 का, MP का, मध्य प्रदेश। अब इसमें क्या है कि अगर अर्थ सडनली अपनी अट्रैक्टिव पावर को छोड़ देती है तो क्या होगा, फोर्स जीरो हो जाएगा। फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा, यानी कि अगर वो पर्सन यहां खड़ा है तो यहीं खड़ा रह जाएगा। तो उसके हिसाब से जो ऑप्शन बनता है वो बनता है डी, स्टे अनइफेक्टेड, ऑप्शन डी स्टैंड अनइफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम बिहार NTSC स्टेज 1 2014। A planet of volume V and mass m has gravitational acceleration small g on its surface. If it expands to 8 times its original volume, what will be its acceleration due to gravity? देखिए होगा क्या, हमारे पास G इज इक्वल टू होता है gm बाय आर स्केयर। अब हमें पता है मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो G एक तरह से 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बाय आर स्केयर। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा कि जो G है दैट इज प्रोपोर्शनल टू R। रेडियस पे क्या फर्क पड़ा उस हिसाब से G चेंज होगा। अब जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड हो जाता है 8 गुना, तो इसका मतलब रेडियस कितनी हुई होगी, रेडियस हो गई होगी 2R। क्यों, क्योंकि रेडियस का क्यूब जो है वो वॉल्यूम होता है, यानी कि वॉल्यूम का क्यूब रूट रेडियस होगा। अगर वॉल्यूम 8 टाइम्स हुआ है तो रेडियस उसका क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट होता है 2। अब अगर रेडियस 2 टाइम्स हुआ है तो इसका मतलब अगर रेडियस बढ़ता तो G बढ़ता, रेडियस कम होता तो G कम होता। लेकिन ये तब होता अगर डेंसिटी कांस्टेंट होती। यहां ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। कोई चीज एक्सपैंड हो रही है तो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती। इसका मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां जो रिलेशन चलेगा वो ये नहीं चलेगा, यहां चलेगा ये रिलेशन, क्योंकि उसने कहा है कि प्लैनेट जो है वो एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड होके 8 टाइम्स हो रहा है, उसका मास चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मास कांस्टेंट है। तो जो G है वो R के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब रेडियस क्योंकि 2 टाइम्स हो गई है तो G डैश इज इक्वल टू G बाय 2R स्केयर, यानी कि
1/4 सॉरी बाय 2 स्क्वायर, ये 1/4 ऑफ जी हो जाएगा, यानी कि नया जी जो है वो पहले वाले जी का 1/4 हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, a planet has density rho, radius r and acceleration due to gravity as small g. If the radius of planet were doubled, keeping the density same, the acceleration due to gravity at the surface be 4g, 2g, g और g/2। ये झारखंड एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ। अब इसमें देखिए जो बात मैंने अभी कही थी वही लागू हो रही है, यहां पे उसने डेंसिटी को सेम कहा है। ये क्वेश्चन पिछले वाले से थोड़ा सा अलग है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो G प्रोपोर्शनल टू R होता है, इसका मतलब G डैश बाय G जो होगा दैट विल बी R डैश बाय R। अब क्योंकि जो नई रेडियस है वो पहले वाली का डबल है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इट विल बी 2R बाय R, तो आ जाएगा 2, यानी कि G डैश जो है वो 2G के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम ऑन अर्थ, सो वी कैन से ऑप्शन ए इट्स वेट ऑन अर्थ इज 10 न्यूटन, बी its weight on earth is 1.67 newton, option C its weight on moon is 10 newton, और option D its mass on moon is 10 kg। ध्यान दीजिए जो वेट होता है वो न्यूटन में होता है, वो mg के बराबर होगा। अगर हम अर्थ के ऊपर इसका वेट देखें तो मास 10 है और g भी 10 है, तो अप्रोक्सीमेट 100 न्यूटन वेट होना चाहिए अर्थ के ऊपर। इसका मतलब ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन बी भी सही नहीं है, क्योंकि वेट ऑन अर्थ जो है 1.67 न्यूटन का है। मून पे वेट अर्थ से तो कम ही होगा, लेकिन वो 10 हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि वो 1/6 होता है। अगर 100 के हिसाब से देखें तो 15 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 16 पॉइंट समथिंग। तो ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा, दैट इज मास। मास जो है वो किसी भी प्लैनेट पे सेम ही रहता है, तो अर्थ पे अगर 10 केजी है तो मून पे भी 10 केजी होगा, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन था चंडीगढ़ एनटीएससी स्टेज 1 का 2015 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास 15 किलोग्राम ऑन मून इज ए 24.5 न्यूटन, बी 2.45 न्यूटन, सी 245 न्यूटन एंड डी 0.245 न्यूटन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ पे जितना इसका वेट रहेगा उसका अप्रोक्सीमेट 1/6 जो होगा वो मून पे होगा। ये राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 का क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है। अब इसमें देखिए जो मास ऑन मून दे रखा है वो 15 केजी है। अब मास चाहे मून पे हो चाहे अर्थ पे हो वो सेम रहेगा, तो अर्थ पे जो वेट हो जाएगा F दैट विल बी mg, और वो हो जाएगा 15 × 9.8। मून के लिए Fm हो जाता है F/6, यानी कि अर्थ पे जो वेट है उसका 1/6, यानी कि आ जाएगा 15 × 9.8/6। मैं डेसिमल को इधर ले जाता हूं तो दिस 4 98/4 और 49, ये आ जाएगा 24.5 न्यूटन। अब देखिए इन चारों में से ऑप्शन 24.5 न्यूटन कौन सा है, वो है ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th, ये राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2018 का क्वेश्चन है। लेट कैपिटल M डिनोट्स द मास ऑफ अर्थ एंड let capital R denotes its radius, then the ratio small g by capital G at Earth's surface is option A R square by M, option B M by R square, option C M by R, option D R by M। तो हमारे पास एक रिलेशन है
स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्केयर। हमें निकालना क्या है, स्मॉल जी बाय कैपिटल जी। तो अगर मैं इस जी को नीचे ले आता हूं तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद एम बाय आर स्केयर। सो ऑप्शन ए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये दिल्ली एनटीएससी स्टेज 1 2018 का क्वेश्चन है। द मास ऑफ अर्थ इज 80 टाइम्स दैट ऑफ मून एंड इट्स डायमीटर इज डबल that of moon. If the value of acceleration due to gravity on earth is 9.8 meter per second square, then the value of acceleration due to gravity on moon will be option A 0.98 meter per second square, option B 0.49 meter per second square, option C 9.8 meter per second square, option D 4.9 meter per second square। जो अर्थ का मास है वो मून के मास का 80 टाइम्स है, यानी कि अगर मैं स्मॉल जी ई अर्थ के लिए लेता हूं जी एम ई आर ई स्केयर, ये सारा अर्थ के लिए। मून के लिए जी एम इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर एम स्केयर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अर्थ का जो मास है वो मून के मास का 80 टाइम्स है, यानी कि आई कैन राइट एम ई इज इक्वल टू 80 एम ई सॉरी एम एम। सो एम एम कैन बी रिटन एज एम ई बाय 80। इट इज एज पर क्वेश्चन। और रेडियस क्या है, जो अर्थ की डायमीटर या रेडियस आर ई जो है वो आर एम का डबल है, क्योंकि जब रेडियस डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल होगा। तो आर एम कैन बी रिटन एज आर बाय आर ई बाय 2। अब ये वैल्यूज आर एम की और आर एम एम की, ये वैल्यू मैं इसमें रख देता हूं। व्हाट आई एम लेफ्ट विद जी एम इज इक्वल टू जी एम ई बाय 80 एंड RE by 2 square. It will become G ME by RE square 80 by 4, that is 16. So it will be 1 by 16 of GM by RE square, या फिर G dash या G M is equal to G by 16, तो ये आ जाएगा 9.8 बाय 16। सॉरी, ये डिवाइड होके 16 नहीं आएगा, 20 आएगा। सो आई एम लेफ्ट विद 1 बाय 20, तो ये आ जाएगा G बाय 20, 9.8 बाय 20। सो 9.8 बाय 20 कितना आएगा, इट विल बी 0.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऑप्शन बी से मैच होता है, तो इट विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वेस्ट बंगाल एनटीएससी स्टेज 1 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, when a body is orbiting near the surface of earth, what will be the ratio of its orbital velocity to the escape velocity from earth? अब हमें पता है जो अर्थ के बहुत क्लोज ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है कोई सैटेलाइट, तो उसकी वेलोसिटी होती है √gm बाय r, इक्वेशन नंबर 1। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm बाय r। तो अगर रेशियो निकाले vo बाय ve, ये अपॉन में 1 बाय √2 रह जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2019 यानी कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अमंग द फॉलोइंग फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g ड्यू टू अर्थ? ऑप्शन ए, द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल एट पोल एंड इक्वेटोरियल सर्कल। ऑप्शन बी, द वैल्यू ऑफ g इज मोर एट पोल्स
then equatorial circle. Option C, the value of G is more at equatorial circle than at poles, and D, none of these. अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्केयर. आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है. अर्थ की रेडियस जो है वो सब जगह से एक जैसी नहीं होती. इक्वेटर पे थोड़ी सी ज्यादा, पोल पे थोड़ी कम. ये डिफरेंस 21 किलोमीटर का होता है. अब जहां आर कम होगा वहां जी ज्यादा होगा, और जहां आर ज्यादा होगा वहां जी कम होगा. सो उसके हिसाब से जो जी की वैल्यू है वो पोल और इक्वेटोरियल सर्कल पे सेम नहीं हो सकती. तो कहां ज्यादा होगी? पोल पे ज्यादा होगी और इक्वेटोरियल सर्कल पे कम होगी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 16th. राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2019 में आया हुआ है. द डिस्टेंस बिटवीन टू मास इज टू बी हाफ्ड. The gravitational force between them will be A double, B 1/4, C quadruple और D half. तो सबसे पहले ये देखिए कि जो फोर्स है वो G m1 m2 बाई आर स्केयर होता है, यानी कि डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा. तो फोर्स अब यहां पे क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस है वो हाफ हो रहा है. मान लिया पहले फोर्स F था, अब F डैश हो जाता है. बाकी सब सेम है, GB, M1B और M2B. R की जगह R/2 कर दो और उसका स्केयर. अब F डैश बाय F निकालना है, तो इट विल बी G M1 M2 by R/2 square by G M1 M2 by R square. तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा. हमारा ये जो 2 का स्केयर 4 है वो ऊपर आ जाएगा. तो F डैश विल बी 4F. 4 गुना हो जाता है, दैट मीन्स क्वाड्रुपल्ड, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं ये 2007 से लेके 2019 तक एनटीएससी स्टेज 1 में आए हुए क्वेश्चंस है, और इनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे बाहर हो. तो आई होप अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल डू बेटर इन दिस चैप्टर. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.